कौन सा ट्रायल ओपन नहीं हुआ? वो फैमिली कहती है कि जनाब उनको अदालतों के अंदर सही तरह मतलब कोर्ट वो जेल के अंदर ही किया जा रहा है जो कुछ भी किया जा रहा है। वो तो सिक्योरिटी की वजह से जेल के अंदर ट्रायल होना कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है, ट्रायल तो जज ही कर रहा है ना। दूसरी बात ये है कि जब नवाज शरीफ के लिए मॉनिटरिंग जज लगा के डेली समाअत कर रहे थे तब तो ये हमें कहते थे कि जल्द इंसाफ मिल रहा है, इस पर इतराज़ वाली कौन सी बात है। आज अगर डे टू डे ट्रायल हो तो ये कहते हैं बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, बड़ा तेज़ ट्रायल चलाया जा रहा है, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। भाई जब आपने मॉनिटरिंग जज लगा के कहा था इतवार वाले दिन भी अदालत लगाई जाए और वो कह रहा था मेरा वकील इतवार को आने के लिए तैयार नहीं, तो आप कह रहे थे ये तुम्हारा और तुम्हारे वकील का मसला है, अदालत इतवार को लगेगी। तो फिर आज ट्रायल तेज होने की पे इतना रोना पिटना क्यों हो गया? जो बीजा है वही काटना है ना, जो प्रेसिडेंट सेट किए हैं उसके तहत ही मुल्क चलना है कि इनके लिए नए प्रेसिडेंट बता दें। बाकी 301 आदमी 400 दफा कानून तोड़े तो क्या 400 मुकदमे नहीं बनेंगे? एक आदमी 300 दफा कानून तोड़ेगा 300 मुकदमे बनेंगे। कोयटा के अंदर वकील ने उसका केस भी इमरान खान के ऊपर डाल दिया सर, वो खारिज हो गया। अगर झूठा केस बना नहीं, झूठे केस क्यों बन रहे हैं सर? अगर झूठा केस बना तो इस मुल्क की अदालतों ने इमरान खान को रात 11 बजे अदालतें खोल के इंसाफ दिया है। ठीक, ये मैं लाहौर हाई कोर्ट रात 11 बजे जज बैठे हुए थे इमरान खान को जमानत देने के लिए। बता दें पाकिस्तान की तारीख में किसी को जमानत देने के लिए रात 11 बजे लाहौर हाई कोर्ट खुली हो कि जी हमने जमानत देनी है, रिलीफ देने। वो एक जुलूस की सूरत में आ रहे थे शाही मेहमान की तरह सिर्फ जमानत लेने। ठीक, बाकी जमान पार के बाद रोज लड़ाई होती थी, रोज मुकदमा बनता था। उन्होंने एक 90 बना लिया था जमान पार को। यहाँ पे सवाल ये है कि आप अगर कल को 9 मई के हवाले से जनरल फैज़ और इमरान खान साहब को कोई सज़ा देते हैं, क्या पब्लिक उस ट्रायल को एक्सेप्ट करेगी? हाँ जी बिल्कुल फेयर बेसिस के ऊपर ये ट्रायल हुआ है, सज़ा हुई तो ठीक हुई है। ये मुझे ये बताएं, या पब्लिक का परसेप्शन ये होगा कि जनाब एवे को फिर ज्यादती करती हो जनाब? देखें, कानून जो है वो अंधा है, अदालत के सर पे आंखें नहीं है। ये अच्छे उसको नहीं बुरे सेंस में कह रहे हैं? नहीं मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि उसका ये मद्देनजर ही नहीं है कि लोग इसको कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अनपॉपुलर डिसीजन भी अगर कानून के दायरे में है तो वो डिसीजन है। ठीक, अदालत ने मकबूल फैसले करने हैं या कानून के मुताबिक फैसले करने हैं? तो इस तरह तो जुल्फिकार अली भुट्टो वाला फैसला भी ठीक है। नहीं, बाद में अदालत ने गलत करार दिया ना। बंदा तो चला गया सर। एक मिनट, बंदा तो चला गया। नहीं बंदा बेशक चला गया। ये तो आप मेरी बात सुने, कई बेगुनाह लोगों को पाकिस्तान में एक भुट्टो को फांसी हुई है। ठीक, तो गलत है ना? नहीं, हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है। अच्छा, हमारा जुडिशल सिस्टम ज्यूरी पर मुश्तमिल नहीं है, हमारे जुडिशल सिस्टम में फ्लॉज हैं। वो 4 साल इनकी हुकूमत थी, इन्होंने ठीक नहीं किए हैं तो उन भुगतो ठीक कर लेते, ऐवी से छुड़ते हो, क्योंकि वो तो आए ही तब्दीली लाने के लिए थे। ठीक, तब उनको ये जजेस शूट कर रहे थे, हम ख्याल बेंच शूट कर रहा था, उमर ताब बंदयाल शूट कर रहा था, साकिब निसार शूट कर रहा था, इजाजुल हसन शूट कर रहा था, वो शेख अजमत सईद जो बाद में शौकत खानम के बोर्ड का मेंबर था वो शूट कर रहा था। भाई देखें ना, शौकत खानम के बोर्ड का मेंबर नवाज शरीफ का मुकदमा सुन रहा था। सही, और आप कह रहे थे इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है। भाई वो इमरान खान का मुलाजिम था और सुप्रीम कोर्ट में मुलाजिम तो नहीं था यार, बोर्ड का मेंबर था, मुलाजिम तो नहीं होता, मुलाजिम ही था और क्या था। मेरा मतलब है वो केड़ा, मेरा मतलब है कि उसकी प्राइवेट एंटरप्राइज में वो मुलाजिम था और नवाज शरीफ का मुकदमा सुन रहा था और इस मुल्क में इंसाफ हो रहा था। उमर साहब इसी तरह ही होते हैं भाईजान मुकदमे, उन्होंने केस अपना बना लिया, इसी तरह मुकदमे होते हैं। तो इमरान खान साहब का मुकदमा भी अगर इसी तरह लड़ा जाएगा तो फिर आपको एतराज़ किस बात का? भाई 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे कि कौन सा वो फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। साइफर केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, फेयर ट्रायल नहीं है, वापस भेजा गया, फिर साइफर केस उड़ गया। इसी तरह से अलकादर एक जरा मुझे मौका देगा। ट्रायल की निशानी है कि अदालत ने उसके हक में फैसला दिया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया तो उस मुल्क की अदलिया उसको फेयर ट्रायल दे रही है। आप मेरी बात सुन, नहीं लोअर कोर्ट्स के देखें, कई लोगों की सुप्रीम कोर्ट से जाके सजा माफ होती है। मुजम्मिल साहब, फेयर ट्रायल की पहली निशानी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म की। इससे फेयर क्या हो सकता है? भुट्टो की तो नहीं हुई थी खत्म। जरा मौका देंगे सर, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया जाए, मुझे पकड़ लिया जाए, मुझे 10 दिन रखा जाए, उसके बाद कहा जाए देखिए अदालत ने आपको छोड़ दिया। सर वो भी विक्टिमाइजेशन है, वो भी आप टाइम बाय के लोग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद भाई का केस, अलकादर ट्रस्ट केस, वो तो बिग ब्रदर ने उनको इंसाफ पूछे ना, देखो कोई तरीका है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि बिग ब्रदर से अच्छे तलकात कर लें। अच्छा, यानी तो इस मुल्क में बेसिकली इंसाफ मिलेगा अगर आपके बिग ब्रदर से ताल्लुकात ठीक था। सर अलकादर ट्रस्ट केस की अपील नहीं लग रही, केस नहीं, जो अदालत की अपनी पॉलिसी है ना फिक्सेशन की, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुनी। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ, ये जो बार बार हो रहा है कि जिस तरह समीना साहब ने भी कहा कि फिर क्या होगा, या ये 9 मई वाले मामला हैं। सर 8 फरवरी का इलेक्शन किस नारे के ऊपर लड़ा था मुस्लिम लीग नून ने? क्या ये मुस्लिम लीग नून का नारा नहीं था कि हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं?
तो 9 मई को लोगों ने क्या फैसला दिया? ये सारे केसेस थे जब आपने इमरान खान के ऊपर बनाए थे, और ये आर्गूमेंट कानून अंधा होता है। एक आर्गूमेंट समझ नहीं आ रहा, कानून इस चक्कर में जाता ही नहीं किसको कितने वोट मंसूर साहब, एक आर्गूमेंट समझ नहीं आ रहा कि आपने इमरान खान के खिलाफ केसेस बना लिए, आपने जनरल फैज से इंस्टीट्यूशन का मैटर है, उस पर तो हम कमेंट नहीं कर रहे, हमने ये चीजें बचा के रखी हुई हैं, हमारे पास कुछ एक ऐसा एविडेंस है, हमने उसको छुपा के अंदर रखा हुआ है। क्या मतलब इस बात का? जो 9 मई के वाले साहब कह रहे हैं कि वो जोड़ दें इमरान खान से, हाँ। और हमने मखसूस टाइम पे, भाई दुनिया में अगर जिस तरह समीना कह रही है, जो सबसे वैलिड केस है, जो वैलिड आर्गूमेंट है, वो लेके आओ, स्टैब्लिश करो। जो मुजम्मिल साहब के मुताबिक शानदार अदालतें इस वक्त मौजूद हैं और शानदार आपका जुडिशियल सिस्टम है, वहां से सजा दिलवाए ना। और वो तो कहते हैं कि जनाब आप करें, ओपन कोर्ट करें, खोले, मुजम्मिल साहब भी चले, आप भी चले, मैं भी चले, चल के हम ऑब्जर्व करें कि वहां पे कैसी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट करें। जिनकी मुलाकात नहीं होने देते आप, जिनकी मुलाकात नहीं होती, उनको आप बता रहे हैं जेल के अंदर फेयर ट्रायल। कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स तो वैसी सीक्रेसी में होती है ना, ओपन तो होती नहीं है वो। तो आप वो कल को जब अगर ये मामला भी चलेगा, सबसे करना चाहता हूं, आप करें होस्ट बन के। नहीं, आप उमर दराज साहब, एक आदमी किसी मुकदमे में मुलव्वस है, जेल में है, और चूंकि उसको सजा नहीं हुई, वो इलेक्शन लड़ता है, वो इलेक्शन जीतता है और 2 लाख वोट ले लेता है, मुकदमा खत्म कर दें जी? नहीं, को उसने 2 लाख वोट ले, आपकी दलील मैंने एक और बात की है, वो पब्लिक नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जेल में है, बात करेंगे, उसके ऊपर 4 कत्ल हैं, वो इलेक्शन जीत गया, 2 लाख वोट ले लिए, एमएनए मुंतखब हो गया, अलग ले लिया, मुकदमा खत्म हो जाएगा। फादर करार दिया इन अदालतों ने, पनामा के फैसले दिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी का फंदा बनाया, एजेंट माफिया मांग रही है ये अदालतें। सर जब ये अदालतें माफिया मांग रही है, तब मार्शल अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि 8 फरवरी को उसके सारे जुर्म धुल गए, आप ये कहते हैं? कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग, मैं मुस्लिम लीग की आपने ये कहा कि डिबेट ये है कि लोगों की क्या राय है। मैंने कहा लोग तो इस बात आप कंफ्यूज ना करें, लोग क्या उनका बेसिक कहने का मतलब अगर सियासतदान वोट ले ले तो उसका मुकदमा खारिज। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी मुजरिम को अगर एक अखलाकी पोजीशन भी है ना, नहीं, लोग कोई बंदा इलेक्शन जीत जाए, उस केस की अखलाकी पोजीशन खत्म हो जाती है। नहीं सर, तारीख का कत्ल किया हुआ केस जीत गया, तारीख का कोई फैसला नहीं होता। तारीख का फैसला भी हम जिसके हक में आएगा वो तारीख दान जानेंगे। मैं आज करंट सूरत हाल, अगर पाकिस्तान के लोग मुतमईन हों कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं, आपको सजाएं दी जा रही है, तो लोग इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं? इमरान खान गैर मकबूल शख्स होता, आप पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा है, कौन उसके साथ खड़े हैं? इंडिया में लिस्ट आई, इस बुनियाद पे खड़े हैं सर। इंडिया में लिस्ट आई कि 250 जो उनके अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, ऐसे, और वो लोग लाखों वोट लेके इंडियन पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। हाँ। केसेस खत्म करते हैं क्या? आवाम ने तो उनको वोट डाल दिया है, उनके क्रिमिनल केसेस खत्म करते हैं। ठीक, दुनिया में कहीं भी कोई आदमी ऊपर क्रिमिनल केस है, मुझे मैं कह रहा हूं कि 8 फरवरी का वोट उसके जराइम को खत्म करता है, नहीं करता।